नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नए साल में घना कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की जबरदस्त मार, कड़ाके की ठंड में कुदरत का डबल अटैक, गिरता तापमान कर रहा परेशान। यूपी उत्तराखंड में शीतलहर का सितम। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और शीतलहर के बीच घने कोहरे की चादर ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के लोग आज सुबह नींद से जागे तो उनका सामना भयानक कोहरे से हुआ। कोहरा इतना ज्यादा कि कुछ इलाकों में महज 50 मीटर की दूरी तक देखना भी चुनौती बन गया। कोहरे की इस मार ने सबसे ज्यादा सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों को परेशान किया। सड़कों पर कई जगह तो सामने से आती हुई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। दिल्ली एनसीआर में ये सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा है। मैदानी इलाकों में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। भीषण ठंड और कोहरे का असर नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आया। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर घना कोहरा नजर आया। वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। वाहन चालक हेडलाइट डीपर का इस्तेमाल कर धीमी रफ्तार में चलते दिखे। हम इस समय मौजूद है ग्रेटर नोएडा में, जहां घने कोहरे की मार साफ देखी जा रही है। लगातार घना कोहरा होने की वजह से जो वाहनों की रफ्तार है पूरी तरह रुक चुकी है। वाहन चालक हेडलाइट और डीपर का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। NH 91 की ये तस्वीरें हैं। लगातार जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं और पूरी तरीके से जो घना कोहरा है पूरे चादर, सफेद चादर में लिपटा हुआ है। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है और कहीं ना कहीं जो वाहन चालकों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इस समय घने कोहरे में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे यमुना एक्सप्रेसवे NH 91 पर भीषण सड़क हादसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं संभल कर चलें। और लगातार जो पुलिस है जेवर टोल, यमुना एक्सप्रेसवे, दादरी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को पूरी तरह जागरूक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ कोहरे ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। ठंड से राहत पाने के लिए जगह जगह लोग अलाव और चाय की चुस्कियों का सहारा लेते नजर आए। हालांकि इसका भी ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस वक्त ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसका असर गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा है। साथ ही रेल सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही है, तो कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। ट्रेन के अलावा हवाई सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। तमाम एयरलाइंस की तरफ से पैसेंजर्स को फ्लाइट का स्टेटस देखकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। आगरा में कोहरे का ऐसा अटैक हुआ कि कोहरे ने ताजमहल को भी अपने आगोश में ले लिया। सुबह सुबह कोहरे की चादर में ताजमहल गायब हो गया। ताज का दीदार करने सैलानी मेहताब बाग पहुँचे, लेकिन कोहरे की वजह से उनकी हसरत पूरी नहीं हो पाई। ताजनगरी आगरा में कोहरे का कहर लगातार जारी है। अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो सूर्य देवता ने दर्शन तक नहीं दिए है और लगातार कोहरे ने पूरे शहर को अपनी चपेट में लिया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कोहरा जो है वो छाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर को, यानी कि चाहे देहात क्षेत्र हो, शहर हो, गलियाँ हो, चौराहे हो, हर जगह कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। और खास परेशानी ऐसे में या तो ट्रेन यात्रियों को होती है या फिर उन पर्यटकों को होती है जो ताज के दीदार के लिए, अन्य स्मारकों के दीदार के लिए आगरा पहुंचते हैं और जब वो अपने कैमरे में उस तस्वीर को कैद करना चाहते हैं तो इस कोहरे की वजह से उस स्मारक को नहीं देख पाते। लेकिन खासा परेशानी उन बुजुर्गों को भी है जो इस कोहरे में किसी न किसी कारणवश घर से निकलते हैं। आगरा में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर गाड़ियां भी रेंगती नजर आई। वहीं कोहरे की वजह से ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। तमाम कुछ लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। बेटा आज ठंड कितनी पड़ रही है? ठंड बहुत पड़ रही है, आज कोहरा बहुत है। आज कृपया कर घर से बाहर न निकले। लेकिन मजबूरी है, थोड़ा निकलना पड़ता है काम के लिए। तो पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं, इंटर में है। तो 2-3 दिन से ठंड ज्यादा है? कल से ठंड ज्यादा है। कल से ज्यादा है। कोहरे में दिख रहा है कुछ? दिख तो रहा है, अब हमें तो दिख रहा है। अब जो बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उन्हें और ज्यादा परेशानी होगी।
सबको परेशानी से अब झेलना तो पड़ेगा ही, अब क्या करा जाए। अच्छा हाँ अच्छा, कोहरा लगातार 3 दिन से पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो दिक्कत होती है? हवा लगती है, ठंडी लगती है बहुत। नहीं, गाड़ी चलाने में दिखाई दे रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, लाइट चालू करनी पड़ती है। हाँ, लाइट चालू करनी पड़ती है सर। अब बिल्कुल देखिए, आप छोटी छोटी तस्वीरें देख लीजिए। देखिए, अगर उधर की साइड अगर निगाह मारेंगे तो दाहिनी तरफ देखिए कुछ लोग ना आग इस समय जलाए हुए हैं, आग से तापने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी ठंड पड़ रही है आज? हाँ तो कभी ठंड है साहब, अच्छा, कोहरा बहुत ज्यादा है, और आ जाता है आज। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, ये आलम आप देख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो भी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं वो अपनी लाइट जो है चालू करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब डिस्टेंस जो है वो काफी कम हो गया है इस कोहरे की वजह से, और ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार अभी कुछ समय तक ये कोहरा और शीतलहर जो है वो यूं ही चलती रहेगी और सर्दी आपको परेशान करती रहेगी। तो झांसी में भी सर्दी का सितम कहर ढा रही है। शीतलहर, गलन वाली ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लोग बेवजह घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों और राहगीरों को सर्दी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, तो वहीं बाइक सवार जहां तहां अलाव का सहारा लेते नजर आए। जिला प्रशासन की ओर से रात के समय अलाव की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन सुबह के समय अलाव की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाजियाबाद में भी सर्दी और कोहरे का असर दिखा। सड़कों पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, कहीं कहीं विजिबिलिटी शून्य भी हो गई, जिससे वाहन चलाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा हिमपात और बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। आज कोहरे का सितम भी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। एक बार आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बेहद कम है, लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, लगातार IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। आने वाले दिनों में कोहरा पड़ सकता है। वहीं दिल्ली NCR के लोगों को फिलहाल कोहरे का सितम भी झेलना पड़ रहा है। भीषण ठंड है। बात करें टेम्परेचर की तो इस समय का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। बेहद ज़्यादा ठंड है। ठंड के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बारिश हो सकती है और फिलहाल दिल्ली NCR के लोगों को कोहरे का सितम झेलना पड़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते अमेठी जिला भी शीतलहर की चपेट में है। जिले में आज घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई। पिछले कई दिनों से जिले में धूप भी नहीं खिली है। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। कुशीनगर में कड़ाके की ठंड के साथ साथ गलन और ठिठुरन लोगों को सता रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में जरूरी काम से ही लोग घरों से निकल रहे हैं। वहीं शाम होते ही बाजार भी बंद हो जा रहे हैं। कुशीनगर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का और चाय का सहारा लेते दिख रहे हैं। कुशीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ने की मुख्य वजह नेपाल देश से निकलने वाली गंडक नदी है। गंडक नदी में पूरे साल भारी मात्रा में जलजमाव होने की वजह से कुशीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से अलाव के साथ साथ स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था भी की गई है। कुशीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वर्तमान का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। कुशीनगर में कड़ाके का ठंड पड़ने का मुख्य वजह नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी है। गंडक नदी में पूरी साल भारी मात्रा में जल जमाव होने की वजह से सर्दी के मौसम में काफ़ी ठंड पड़ती है। वर्तमान का ठंडक का आलम यह है कि लोग बुजुर्ग और बच्चों को घर से निकलने में एहतियात बरत रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जगह जगह अलाव और रंगसों का व्यवस्था किया गया है। दूर से आने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहन और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई है। बात अगर हम कोहरे की करें तो यह कोहरा किसानों के लिए वरदान साबित होता है। रबी की फसल के लिए यह कोहरा वरदान और अमृत साबित होता है। कोहरे के वजह से किसानों की फसलों की पैदावार अच्छी होती है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की बात करें तो यह
ठंड अभी लंबे समय तक पड़ने वाला है। राजधानी लखनऊ में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बर्फीली हवाओं और शीतलहर की वजह से राजधानी का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। राजधानी लखनऊ में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद ठंडक अभी फिलहाल अपने चरम पर है। बर्फीली हवाओं ने तापमान को लगातार गिरावट में लाने का काम किया है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग किस तरह से, आप देख सकते हैं कि जो लोग बाहर निकले हैं वो मफलर से, जैकेट से खुद को पूरी तरीके से ढके हुए हैं, जिससे कि ठंडक से वो बच सकें। हल्की कोहरे की चादर भी नज़र आ रही है, जिससे लोगों को सुबह चलने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इसी तरह ठंडक लोगों को परेशान कर सकती है। बारिश और हल्की बूंदाबांदी भी आने वाले दिनों में होगी, जिसके बाद गलन भी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। श्रावस्ती जिले में भी ठंड के साथ शीतलहर कहर बरपा रहा है। ठंड की वजह से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। 2025 की शुरुआत के बाद लगातार श्रावस्ती में ठंड को बढ़ते देखा जा रहा है। दिन प्रतिदिन ठंड जिले को अपने गिरफ्त में लेते जा रही है। श्रावस्ती जिले के अगर कोहरे की हम बात करें, जो यहाँ पे कोहरा पड़ता है, उसकी बात करें तो आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि सड़कों की विजुअलिटी क्या है, किस तरह से यहाँ लोग जो राहगीर हैं वो सड़क पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो बढ़ती ठंड का सामना कर रहे हैं। इसके लिए जो शासन प्रशासन को उपाय होना चाहिए, आम आदमी को, गरीब को ठंड से बचने के लिए वो सुविधाएं अगर जो हमारा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन मुहैया कराता है तो अच्छी बात है, वरना जैसे कट रहा है लोग वैसे कटेगा। कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ठंड से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। व्यवस्था न कभी थी और न हम लोग आगे अभी उम्मीद की होगी। अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, कभी नहीं थी और न आगे होगी। इस बार ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ आग वाग की जो व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ रोडवेज पे जैसे हुआ, चौराहे पे हुआ, यहाँ आग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ पे गिलौरा मुख्य मार्केट में मैं बाजार में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे यहाँ के लोगों का जो कहना है कि अलाव की व्यवस्था ना है और ना कभी होगी। ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही लोग जान सकते हैं, लेकिन जो यहाँ की हकीकत है वही समय की यही है कि यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है। बागपत में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को ठंड के साथ साथ कोहरे से भी दो चार होना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे की चादर ने जनपद के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं शासन के दावों के बावजूद बागपत में अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही, जबकि नगरपालिका के अधिकारियों का दावा है कि रैन बसेरों के साथ अलाव की भी व्यवस्था की गई है। ठंड की वजह से डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी के भी निर्देश दिए हैं। जनपद में लगातार जो ठंड की मार है, यानी वो दोहरी मार लोगों को देखनी पड़ रही है। ठंड है और ऊपर से कोहरा। इस वक्त खड़ा हूँ बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से कोहरे की चादर में ढका हुआ है ये पूरा शहर, यानी जो लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर सीधा मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है। इस कदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि जो कोहरे की चादर है साफ तौर पर देखी जा रही है। जो बड़े पैमाने पर कोहरे की जो विजुअलिटी है, अगर देखने वाली बात है तो 20 मीटर से ज़्यादा भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार ठंड बढ़ रही है और बात करें प्रशासनिक जो वादे हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं फीके नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय वंदना चौक पर एक भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड तो आप भी देख पा रहे हो सर, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोहरा भी पड़ रहा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ठंडे के बावजूद में क्या बोल रहे हैं सर? रास्ते में चल रहे हो कि कोहरे का क्या स्थिति है? दिक्कत तो आ रही है जी बहुत ज़्यादा, कोहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, आगे लोग भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। अच्छा, फिरोजाबाद में भी ठंड कहर बरपा रही है। ठंड, कोहरे और शीतलहर के ट्रिपल अटैक से लोग परेशान नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में पिछले 3 दिन से लगातार सर्दी का कहर जारी है, जिसको लेकर के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो 1 जनवरी से 14 जनवरी तक के लिए सभी स्कूल जितने भी हैं, प्राथमिक विद्यालय और साथ ही जूनियर विद्यालय भी सब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सर्दी का सितम अगर देखा जा रहा है तो काफ़ी तेज दिखाई दे रहा है।
लगभग 11:30 बजने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी जो आग जला करके जो बैठे हुए हैं उन्हें छोड़ने की इच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसको देखा जा रहा है लगातार पड़ रही सर्दी से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बच्चों का जो प्रभाव है वो उन पर दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते से ठिठुरन ज़्यादा बढ़ गई है, पारा बहुत गिर गया। नुकसान यही है कि बुढ़ापे में आदमियों को मट्टी खराब है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। सबसे ज्यादा संकट कोहरे की वजह से बढ़ा है। अलग अलग शहरों में शीतलहर की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से चुनौतियां और भी बढ़ी हैं। मैदानी इलाकों में लगातार पारा गिर रहा है और परेशानियां बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिक अगले 3 से 4 दिनों तक कोल्ड अटैक जारी रहने के संकेत दे रहे हैं। Are weakening, so we are expecting fog conditions to continue in isolated places over the northwest Indian plains as well as western Himalayan region, and along with that cold day conditions will continue. That means daytime temperatures will not rise much. This will include Delhi, which had cold day for the last 3-4 days, and today also we are giving a cold day warning. This is throughout North India. Cold day conditions will be given with a yellow alert. मैदानी इलाकों में मौसम की मार से लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने पहले ही कोहरे का अनुमान लगाया था, जो सटीक साबित हुआ। शनिवार को भी इसी तरह के हालात बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी ठंड और कोहरे का डबल अटैक लोगों की आफत बढ़ाता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। स्वास्थ्य सेवाओं के